To the channel. Today I am reacting to Anshul Jubli getting knocked out in 19 seconds by Quilin. I'm not gonna pronounce it because I don't know how to. Man, such a sad day, bro. You know, at least like एक दो राउंड भी लड़ लेता तो क्या बढ़िया होता भाई. Let's see. Let's react. अबे यार, ये फाइट स्टार्ट होने से पहले ही ओवर हो गई, जहां पर क्विलन साइकिड अंशुल जुबली को 19 सेकंड्स में नॉक. I did not watch this match live because I have a sleep schedule and yeah, I was asleep. नॉकआउट कर देता है. फक यार, जस्ट अभी मैं उठा ही था और बुरा तो लग रहा है, बुरा तो डेफिनेटली लग रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, यही रियलिटी है जहां पर ये फाइट 19 सेकंड्स में ओवर हो गई है. जो दोस्त फाइट्स देखते भी नहीं है, यूएफसी का पता भी नहीं है, उनको भी मैंने फालतू का 4:30 बजे का उठाया हुआ था और अब सारे बस मुझे गालियां दे रहे हैं क्योंकि वो इतने टाइम के उठे 19 सेकंड्स के लिए. भाई अभी तो बस फाइट स्टार्ट हुई थी, जस्ट अभी फाइट स्टार्ट हुई थी और टोटल फाइट में बस 3 ही स्ट्राइक्स पड़ी हैं, जहां पर क्विलन साइकिड लेग 3 strikes, only 3 strikes happened, bro. Oh my god, 3 strikes में like Anshul Jubli, king of lions, और knockout कर दिया भाई. It should not have happened, bro. Come on, man. लेग किक को थ्रो करता है, अंशुल जुबली बॉडी पंच को थ्रो करता है. Okay. Body punch थ्रो करते वक्त yeah, hands are high. It's okay. और फिर एकदम से क्विलन साइकिड ओवर द टॉप एक राइट पंच को थ्रो करता है जो अंशुल Okay. और फिर एकदम से क्विलन साइकिड ओवर द टॉप एक राइट पंच को थ्रो करता है जो अंशुल जुबली के ऊपर परफेक्टली लैंड होता है और ये पंच अंशुल जुबली नहीं ले पाया, वो बहुत बुरी तरीके से ग्राउंड में गिर गया था और जिस वे से अंशुल की बॉडी मिली सेकेंड्स के लिए लिम पड़ गई थी, वो देखते हुए पता नहीं क्यों एकदम से रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है क्योंकि हार्डली अंशुल जुबली को 2 की सेकंड लगे होंगे और वो फिर से कॉशियस हो गया था. वो ट्राई करने लग पड़ा कि वो क्विलन की लेग को होल्ड करे, बट उससे ही पहले रेफरी जंप इन कर जाता है और फाइट को स्टॉप कर देता है. तो आई नो कि अर्ली स्टॉपेज था, बट हमें ये पूछना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन He has no idea, bro. It's okay. No. को स्टॉप कर देता है. तो आई नो कि अर्ली स्टॉपेज था, बट हमें ये पूछना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन लानी क्यों है भाई. बस 19 सेकंड्स लगे फाइट को ओवर होने को. थोड़ा तो पहले अंशुल जुबली को सेटल होना चाहिए था, बट जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव आते हैं. वो सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन के लिए फाइट कर रहे होते हैं, जहां पर क्विलन साइकिड एक बहुत हार्ड लेग किक को थ्रो करता है और इसके रिप्लाई में अंशुल जुबली एक गुड बॉडी पंच को थ्रो करता है. बट फिर उसके बाद क्विलन साइकिड बहुत ही अच्छे वे से अपने राइट पंच को सेटअप करता है और अकॉर्डिंग टू क्विलन साइकिड ये अंशुल जुबली की एक वीकनेस है जिसके लिए उन्होंने Now that you see posture देखते हैं ब्रो. मेरे पास भी लाइक ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लाइक 3 months का MMA एक्सपीरियंस मेरे पास भी है. सो सबसे पहले जो सिखाया है मुझे, लाइक कीप योर हैंड्स हाई. बॉडी में भी नॉकआउट दे पाते हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग is head, bro. You have to protect your chin, and if you see Quilin's posture perfect है भाई, कुछ भी ओपनिंग नहीं दिखा दे. पर अंशुल जुबली hands down, chin एकदम हवा में है भाई. He's looking at it, bro. Looking at it, bro. एम यही कर रहा है भाई. पूरे ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग की है. तो ऐसा पोस्चर लाइक इफ यू सी एलेक्स पेरेरा, माय फेवरेट यूएफसी फाइटर, वो भी ऐसा पोस्चर यूज करता है भाई. बट इज ए किक बॉक्सर, ब्रो. किक बॉक्सिंग करके आया है, ग्लोरी का चैम्पियन है, रिएक्शन सुपर फास्ट. सो और इट्स अ सेटअप फॉर एलेक्स पेरेरा. ही कीप्स हिज हेड डाउन, opponent sees it, tries to hit him, he counters, gets the fucking left hook in. GG.
लेकिन नॉकआउट सीक्वेंस को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इतना भी ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी, वो भी बस अभी 19 सेकंड्स हुए हैं। बट एनीवेज होता ये है कि क्योंकि अंशुल जुबली अपने लेफ्ट हैंड को ओपन रख के फाइट करता है, यानी कि उसका गार्ड नहीं होता है चिन के पास। बेसिकली बोल सकते हो कि रेंज फाइंड करने के लिए अंशुल जुबली अपने लेफ्ट आर्म को थोड़ा सा ओपन रखता है, और इसी को लेकर मैटर ऑफ टाइम ही था जहां पर कुलन साइकिड लेफ्ट जैब टू द बॉडी को फेक करता है। अंशुल जुबली का यही लेफ्ट आर्म ये देखकर नीचे चले जाता है उस बॉडी जैब को ब्लॉक करने के लिए। बट जैसे कि हमें पता है कि ये डैम ब्रो, पूरा वेट वो पंच में लगाया है भाई। देयर इज नो वे ही सर्वाइव्स, यू नो, एंड इट्स all in the open, bro. Nothing blocking it. Fake and right hand. जैब बस एक फेक जैब था ताकि कुलन अपने राइट पंच को सेटअप कर पाए, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ जहां पर जैब टू द बॉडी को फेक करने के बाद कुलन साइकिड ओवर द टॉप जाता है राइट पंच से, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट पंच को कुलन साइकिड अंशुल जुबली के ऊपर क्लीन लैंड करता है। ये पंच अंशुल जुबली ने आता हुआ नहीं देखा, और इसीलिए एकदम से ये पंच लेने के बाद वो नॉक डाउन हो जाता है, और फिर उसके बाद रेफरी थोड़ी सी बकचोदी करते हुए इस फाइट को ओवर कर देता है, और अल्टीमेटली कुलन साइकिड फाइट को विन कर जाता है बाय 19 सेकेंड नॉकआउट। ये 19 सेकेंड नॉकआउट बेसिकली एक रिकॉर्ड बन गया है, जहां पर ये नॉकआउट सेकेंड फास्टेस्ट डेब्यू वाला नॉकआउट बन चुका है किसी भी लाइट वेट फाइटर का। ना ब्रो, रिकॉर्ड भी बना लिया भाई इसे मारकर। नो इट्स ओके, यू नो, विन लूज it happens, bro, it happens, you know. I hope Anshul Jubli, you know, learns from his mistake, you know, keeps his hands up, defense, wins games. Yeah, that's my reaction on the video. Thank you guys for watching.